गांव के बीचों बीच फैली हुई हरी भरी खेतों की खुशबू, पगडंडी पर दौड़ते बच्चे, कुएं के पास औरतों की हंसी ठिठोली और बैलों की घंटियों की टनटनाहट, इन सब के बीच बसता था एक साधारण सा परिवार। इस परिवार के केंद्र में थे सुभाष और उनकी पत्नी खुशबू। दोनों की जोड़ी गांव भर में मिसाल मानी जाती थी। उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का ही नहीं, बल्कि दोस्ती, विश्वास और त्याग की डोर से बंधा हुआ था। सुभाष गांव के एक मेहनती किसान थे। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उठ जाते और बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाते। खेत ही उनका संसार था। मिट्टी की खुशबू से उनका जीवन जुड़ा हुआ था। खुशबू भी उनकी जीवन संगनी होने के नाते हर काम में उनका साथ देती थी। कभी बैलों को चारा डालना हो, कभी घर के चूल्हे पर सवेरे सवेरे खाना तैयार करना, कभी खेत से लेटे पति के लिए ठंडा पानी रखना। खुशबू हर जिम्मेदारी को बड़ी निष्ठा से निभाती थी। गांव की औरतें अक्सर कहती, अरे सुभाष के घर का सुख तो देखते ही बनता है। खुशबू जैसी गृह लक्ष्मी सबको मिले। और सच भी यही था। वह ना तो बहुत पढ़ी लिखी थी, ना ही बड़े सपनों वाली, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। उसका सुख उसके पति और परिवार की मुस्कान में था। सुभाष भी खुशबू का बहुत आदर करते। गांव के कई मर्दों की तरह वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते। जब कभी खेत में थकान से लौटते और खुशबू पसीने से भीगी हुई दुपट्टा झटक कर पानी लाती, तो सुभाष के होठों पर मुस्कान आ जाती। उन्हें लगता मानो यह औरत ही उनकी असली ताकत है। दिन ऐसे ही बीतते रहे, सालों गुजरते गए। इस बीच उनके 2 बच्चे हुए, बेटा अजीत और बेटी सोनी। बच्चों के आने से घर की रौनक और बढ़ गई। खुशबू बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त हो गई और सुभाष पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगा। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल पर कीड़े लग जाते, कभी मंडी में दाम अच्छे नहीं मिलते, लेकिन हर कठिनाई में पति पत्नी एक दूसरे को संभालने बनते। एक साल ऐसा आया जब बरसात बिल्कुल नहीं हुई। तालाब सूख गए, खेत दरकने लगे और किसानों की उम्मीद मिट्टी में मिल गई। गांव भर में मायूसी छा गई। बहुत से किसान कर्ज के बोझ से दबने लगे। सुभाष भी परेशान हुए, क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपने खेत के लिए नए बैल खरीदे थे और थोड़ी जमीन पट्टे पर ली थी। कर्ज चुकाने के लिए अच्छी फसल जरूरी थी, लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया। उसी रात जब सारे गांव में अंधेरा और उदासी थी, सुभाष खाट पर बैठे सोच में डूबे थे। खुशबू ने धीरे से उनके पास आकर कहा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? भगवान ने जितना दिया है उसमें भी हम गुजारा कर लेंगे। बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें प्यार चाहिए, दावतें नहीं। सुभाष ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो अंधेरे में दिया जल उठा हो। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे विश्वास से ही तुम हिम्मत मिलती है खुशबू, वरना यह मुश्किलें कब की तोड़ चुकी होती। दिन गुजरते गए। कई बार रोटी प्याज पर ही गुजारा करना पड़ा। बच्चे पूछते, अम्मा गुड़ क्यों नहीं है? तो खुशबू हंसकर कहती, अरे गुड़ तो शहर गया है मेला देखने, लौटकर बहुत सारी मिठास लाएगा। वह बच्चों के मासूम सवालों का जवाब इतनी सहजता से देती कि घर की गरीबी भी हंसी में छुप जाती। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। अगले साल अच्छी बरसात हुई
और सुभाष की मेहनत रंग लाई। फसल लहलहा उठी। जब गेहूं की बालियां हवा में झूमी तो मानो सुभाष और खुशबू के सपने लहरा रहे हो। इस बार मंडी में दाम भी अच्छे मिले, कर्ज उतर गया और घर फिर से खुशियों से भर गया। गांव के लोग कहते थे कि यह सब खुशबू के धैर्य और त्याग का फल है। सुभाष भी अक्सर कहते, अगर मेरी जिंदगी में खुशबू ना होती तो मैं कब का टूट गया होता। खुशबू बस मुस्कुरा देती और कहती, पति पत्नी दो पहियों की तरह होते हैं, एक कमजोर हो तो दूसरा उसे संभाल लेता है, यही तो जीवन का असली सुख है। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। बच्चे बड़े हुए। अजीत शहर जाकर पढ़ाई करने लगा और सोनी की शादी गांव के एक ही अच्छे घर में कर दी गई। अब घर में सुभाष और खुशबू ही रह गए। बुजुर्ग होने के बाद भी दोनों का रिश्ता पहले जैसा गहरा और स्नेहहीन था। शाम के समय जब सूरज ढल जाता और आकाश में लालिमा छा जाती तो दोनों खाट पर बैठकर बातें करते। सुभाष अक्सर कहते, हमने सुख दुख सब साथ देखा है। यह जीवन की एक खेत जैसा है, कभी सूखा पड़ता है, कभी फसल लहलहा उठती है, लेकिन साथ ही हो तो हर कठिनाई आसान लगती है। खुशबू उनकी ओर देखकर मुस्कुराती और कहती, हाँ, और यह खेत तभी हरा भरा रहता है जब उसमें विश्वास और प्यार की सिंचाई होती रहे। उनकी बातें सुनकर लगता कि यह केवल पति पत्नी की कहानी नहीं, बल्कि पूरे गांव की सीख है। रिश्तों की सच्चाई, प्रेम की गहराई और संघर्ष में एक दूसरे का साथ ही जीवन को सार्थक बनाता है।